ड्रामा सीरियल समझौता में आखिरकार ज़ुहैब महरीन को कह देता है कि जिस तरह से तुमने नरगिस की वकार साहिब के साथ शादी करवाई है, इसी तरह से तुम उन दोनों को एक दूसरे से जुदा करवाओगे। उधर फौजिया को भी आखिरकार नरगिस अच्छी खासी सुना देती है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सब दोस्त देखेंगे। उधर यूनिवर्सिटी में आखिरकार लास्ट डे होता है, जिस मौके पर होली की तरह से सारे के सारे प्रोग्राम किए होते हैं। यहाँ पर शानजे जो के अच्छे तरीके से तैयार होकर वहाँ पर पहुंच जाती है। सभी लोग एक दूसरे के ऊपर कलर फेंक रहे होते हैं। उधर सरमद जो कि इस बार उसे प्रपोज करना चाहता है और साफ साफ कहेगा कि वो उसके साथ शादी करना चाहता है। अपने ही दोस्तों में कहता है कि आज यूनिवर्सिटी में हमारा लास्ट डे है, आज अगर शानजे ने मेरे प्रपोजल का मुस्बत जवाब ना दिया तो मैं हमेशा के लिए उसे खो दूंगा। यहाँ पर जैसे ही वॉशरूम में शानजे जाती है तो पीछे पीछे सरमद भी पहुंच जाता है, जहाँ पर वो जाकर उसे साफ साफ कह देता है। लेकिन यहाँ पर शानजे की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि किस तरह की सरमद उसके साथ बातें कर रहा है, क्योंकि इस बार शानजे के सामने भी हकीकत आने वाली है। क्योंकि सरमद बहुत बुरा लड़का है, वो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत करता है तो सिर्फ और सिर्फ उसी के पैसे के साथ करता है। उधर असद की तबीयत ठीक नहीं होती, जहाँ पर उसके लिए खाना लेकर नरगिस पहुंच जाती है। नरगिस उसके साथ बातें करना शुरू हो जाती, कहती है कि कल अलीजे ने हुस्ना अपा के साथ अच्छी खासी लड़ाई की है और बदतमीजी की है। ये सारी की सारी बातें पीछे से फौजिया भी सुन रही होती है, यानी कि अलीजे की माँ वो जाकर सारी की सारी बातें अलीजे को भी बता ही देती है। लेकिन असद जो कि इस बार अपनी बीवी के खिलाफ किसी किस्म की कोई भी बात सुनना बर्दाश्त नहीं करता, यहाँ से वो चले तो जाती है। उसके बाद असद उठकर पहुंच जाता है अलीजे के पास, कहता है कि तुम्हारी जरूरत कैसे हुई हुस्ना बुबू के साथ इस तरह से बात करने की? आपको पता है ना, वो मेरे बाबा की बहन है और हम उनकी इज्जत करते हैं और बड़े होने के नाते तुम्हारा हक नहीं बनता कि तुम उसको किसी किस्म की कोई भी बात करो। उधर आखिरकार घर में हंगामा खड़ा हो ही जाता है, जहाँ पर फौजिया नरगिस और अलीजे भी मौजूद होती है। अलीजे चिल्ला पड़ती कहती है कि आपका और काम क्या है मुझ पर झूठे और सच्चे इल्जाम लगाने के अलावा। यहाँ पर नरगिस बोल पड़ती कहती है कि असल फुरतूर तुम्हारी नीयत का है, तुम चाहती हो कि असद को यहाँ से ले जाओ और उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी को भी। घर में जब हंगामा खड़ा होता है तो यहाँ पर वकार साहिब और हुस्ना बुप्पू भी पहुंच जाते हैं। नरगिस जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, लेकिन इस बार वो इस घर को बहुत ज्यादा सीरियस होकर संभालने की भरपूर कोशिश कर रही है। गुस्से में आकर उनके पास से गुजर जाती है। ज़ुहैब जो कि इस बार वकार साहिब को मनाने की कोशिश कर रहा है और हर बार इस्तेमाल कर रहा है कि उसके हाथ पैसा जायदाद आ जाए। कमरे में जाकर ज़ुहैब आखिरकार महरीन को भी समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि ये जो नरगिस आंटी है ना, तुम्हारे अंदर ही अंदर उन्होंने डैड को और उनकी सोच को बदल दिया है। यहाँ पर महरीन कहती है कि ऐसा भी नहीं है, वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। इस घर को लेकर वो बहुत ज्यादा सीरियस है, मुझे नहीं लगता कि नरगिस ऐसी होंगे। लेकिन ज़ुहैब बोल पड़ता है, कहता है कि इस घर में जिस तरह से तुम नरगिस को लेकर आई थी ना और उनकी शादी करवाई थी ना, बिल्कुल वैसे ही हम दोनों मिलकर उनकी शादी खत्म करवाएंगे। लेकिन इस बार नरगिस और वकार साहिब की ही जीत होने वाली है, क्योंकि आखिर बुराई की कब तक जीत होगी। जिस तरह से असद और ज़ुहैब सोच रहे हैं कि उनके हाथ प्रॉपर्टी और जायदाद आ जाए, उसके बाद वो इस घर को छोड़कर चले जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सरमद का बुरा अंजाम कौन कौन देखना चाहता है और कौन कौन चाहता है कि रुहेल के साथ शानजे की शादी हो जाए। नरगिस और वकार साहिब को एक दूसरे के साथ खुश देखकर आप सभी दोस्तों को कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजाज़त जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।